शराइत नमाज के बाद अब हम बात करते हैं फ़राइज़ नमाज की। फ़राइज़ नमाज यानी नमाज की हालत में जो नमाज के फरीज़े हैं वो कितने हैं और क्या हैं। सामीन, फ़राइज़ नमाज जिन्हें कहा जाता है, नमाज की हालत में जो फरीज़े हैं, जो फ़र्ज़ हैं, जो रुक्न, जो फ़र्ज़ हैं, उनकी तादाद 7 है। 7 शराइत नमाज 6 थी, वो हमने आपको बताया था। फ़राइज़ नमाज 7 हैं। शराइत नमाज, नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना ज़रूरी है। फ़राइज़ नमाज, अब नमाज की बात आ गई, हालत नमाज की बात आ गई। अब हमने जब दुनिया की चीज़ें, दुनिया की हलाल चीज़ें, दुनिया की जायज़ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लीं, अपने रब की बारगाह में आ गए, अपने रब की बारगाह में सर बसजूद होने आ गए, सजदा रेज़ होने को आ गए, तो अब हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ रुकन हैं। उस फरीज़े को अदा करने के लिए कुछ रुकन हैं जो फ़र्ज़ हैं, जिनका होना निहायत ज़रूरी है। वो नमाज से पहले की शराइत थी, ये नमाज के अंदर के रुकन हैं, फ़र्ज़ रुकन हैं, जिनका होना ज़रूरी है। इनके बारे में भी वही हुक्म है कि अगर इन 7 फ़राइज़ में से एक भी अदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। नमाज वाजिबुल इयादा है, आपको दोहराना पड़ेगी, नमाज नहीं हो सकती। तो फ़राइज़ नमाज कितने हैं? 7। फ़राइज़ नमाज 7 हैं। पहले नंबर पर आता है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा। दूसरे नंबर पर आता है क़ियाम। तीसरे नंबर पर आता है क़िराअत। चौथे पे आता है रुकू। पांचवें पे आता है सजदा। छठे पे आता है क़ादए अख़ीरा और 7वें पे आता है खुरूज बिसुन्निही। ये 7 फ़राइज़ हैं नमाज के। अब ये हैं क्या, किसका क्या मतलब है, किस तरह से अदा होंगे, वो हम आपको बता देते हैं तफसील के साथ। सबसे पहला जो फरीज़ा है, सबसे पहला जो रुकन है, वो है तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधना। अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधना, ये पहला फरीज़ा है। अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधना, पहला फरीज़ा नमाज का, पहला रुकन। दूसरा है क़ियाम। इतनी देर तक खड़े रहना कि फ़राइज़ व वाजिबात जब तक अदा न हों, या और आसान अल्फाज में बता दूं आपको, जब तक आपकी क़िराअत मुकम्मल न हो, क़ियाम फ़र्ज़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है क़िराअत। क़िराअत करना फ़र्ज़ है। क़िराअत का मतलब कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना पढ़ना कम से कम ज़रूरी है, वो अभी आपको जब तफसील से बताऊंगा, नमाज का पूरा तरीक़ा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसमें बताऊंगा आपको। अभी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल फ़राइज़ नमाज की। क़िराअत हो गया, उसके बाद नंबर आता है रुकू का। रुकू जो हम लोग करते हैं वो फ़र्ज़ है, फ़राइज़ नमाज में से है रुकू। और उसके बाद
सजदा, सजदा जो हम लोग करते हैं, सजदा अपने रब की बारगाह में जो अपनी जबीनों को हम ज़मीन से लगाते हैं, उसी का नाम सजदा है। सजदा एक ऐसा अजीम रुकन है इस्लाम का, ऐसा अजीम रुकन है इस्लाम का कि हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसीलिए सजदे की अहमियत ये है कि रब के अलावा, अपने माबूद के अलावा किसी को हम सजदा नहीं कर सकते। हम किसी को सजदा नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। सजदा करने का हुक्म जो है वो नमाज में है, और नमाज हम अपने रब के लिए पढ़ते हैं, अपने माबूद के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क़ादा अखीरा, दूसरा वाला क़ादा, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, जो आखिर में जो बैठते हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए, तशहुद के लिए जो बैठते हैं दूसरी मर्तबा, एक मर्तबा बैठते हैं 2 रकतों के बाद दूसरी रकत में, वो नहीं, एक मर्तबा जो बैठते हैं चौथी वाली में, आखिर रकत में जो तशहुद के लिए बैठते हैं, उसको हम कहते हैं क़ादा अखीरा। पहला वाला जो होता है वो क़ादा ऊला होता है। क़ादा ऊला फ़र्ज नहीं है, क़ादा अखीर वाला, क़ादा अखीरा फ़र्ज है। उसके बाद नंबर आता है खुरूज बिसुन्निही, अपने किसी अमल के ज़रिए नमाज की हालत से बाहर आना, ये फ़र्ज़ है। अपने किसी अमल से, किसी अमल के ज़रिए नमाज की हालत से बाहर आना, ये होता है खुरूज बिसुन्निही। जैसे आज कल हम लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए नमाज की हालत से बाहर आते हैं। नमाज की हालत से बाहर आते हैं, ये फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम, ये जो तरीक़ा जो बताया है, फ़र्ज़ जो है वो खुरूज बिसुन्निही है। किसी भी अमल के ज़रिए, किसी भी अमल के ज़रिए नमाज की हालत से बाहर आना, उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आप अस्सलामु अलैकुम कहकर नमाज की हालत से बाहर आ जाइए। तो नाज़रीन, आप हज़रात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि शराइत नमाज जो 6 थी, वो नमाज से पहले ज़रूरी होती हैं शराइत, जिनका होना निहायत ज़रूरी है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो पहले ज़रूरी हैं, नमाज शुरू करने से पहले। और ये फ़राइज़ नमाज हैं, ये नमाज की हालत में फ़र्ज़ हैं। जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये उस वक्त में फ़र्ज़ हैं। ये ऐसे फ़राइज़ हैं कि जिनमें से एक भी अदा नहीं हुआ। अगर कोई भी फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो कोई भी इसकी तलाफ़ी नहीं है, आपकी नमाज वाजिबुल इआदा है, आपको नमाज दोहराना ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये फ़राइज़ नमाज हैं। 7 तकबीर तहरीमा हो गई, क़ियाम हो गया, क़िराअत हो गई, रुकू हो गया, सजदा हो गया, और क़ादा अखीरा हो गया, और खुरूज बिसुन्निही हो गया। ये याद कर लीजिए सामीन, बहुत काम की चीज़ें हैं। शराइत भी याद कर लीजिए और फ़राइज़ भी याद कर लीजिए, और उनका होना ये भी याद रखिए, जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। उनका होना नमाज से पहले शर्त है, नमाज से पहले ज़रूरी है। इनका होना नमाज की हालत में फ़र्ज़ है, नमाज की हालत में होना ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी नहीं पाया जाता तो हमारी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इआदा है। हम नमाज हर हाल में दोहराएंगे। तो ये अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए, शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज।